आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे युग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका अंत हो गया विनोद कुमार शुक्ल जी के साथ। एक ऐसा नाम जिनकी कलम ने ना सादगी को ही सबसे बड़ी कला बना दिया। तो ये पूरा विश्लेषण उन्हीं के असाधारण जीवन और उनकी उन रचनाओं को समर्पित है जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनके साहित्यिक जीवन में बहुत सारे बड़े पल आए, लेकिन एक साल था जो शायद सबसे ज्यादा यादगार रहा। वो साल था 2024। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस साल। 2024 में विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सम्मान उनके साहित्य में दिए गए आजीवन योगदान के लिए था। सोचिए, एक ऐसा सम्मान जिसे पाना हर भारतीय लेखक का सपना होता है। वो उनके शानदार साहित्यिक सफर का, कह सकते हैं, एक खूबसूरत क्लाइमैक्स था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे विनोद कुमार शुक्ल? इन सारे बड़े बड़े सम्मानों के पीछे वो इंसान कौन था जिनकी कलम ने सादगी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था? चलिए, आज उनकी कहानी को जरा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनकी कहानी की शुरुआत ना एक ऐसी जगह से होती है जिसका साहित्य से आप सोचेंगे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनकी यात्रा शुरू हुई थी खेती किसानी, मतलब कृषि के खेतों से, और पहुंची अक्षरों की दुनिया तक। ये जानना ना सच में बहुत दिलचस्प है। शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में, और उन्होंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर के प्रोफेसर के तौर पर बिताई। सोचिए जरा, हिंदी साहित्य का इतना बड़ा नाम, और वो असल में कृषि विज्ञान से जुड़े हुए थे। कमाल है। और शायद यही सादगी उनके लिखने की आत्मा बन गई। उन्होंने अपने शब्दों से एक ऐसा संसार बनाया जहां बहुत ही मामूली साधारण चीजों में एक असाधारण खूबसूरती छिपी हुई थी। तो चलिए, उनके इसी अनोखे संसार की कुछ झलकियां देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके उपन्यासों की, क्योंकि इन्हीं रचनाओं ने हिंदी साहित्य को एक ऐसी नई दिशा दी जहां कहानी कहने का अंदाज बिल्कुल ही अलग था, एकदम ताजगी भरा। नौकर की कमीज हो, खिलेगा तो देखेंगे हो, या फिर दीवार में एक खिड़की रहती थी। इन जैसे उपन्यासों ने उन्हें एक ऐसे कहानीकार के तौर पर पहचान दी जो बहुत ही सरल भाषा में जिंदगी की गहरी बातें कह जाते थे। उनकी कहानियों के किरदार कोई सुपर हीरो नहीं होते थे, बल्कि हम सब जैसे आम लोग थे जो अपनी छोटी छोटी चिंताओं और खुशियों में ही अपनी दुनिया जीते थे। लेकिन बात सिर्फ उपन्यासों तक ही खत्म नहीं होती। शुक्ल जी सिर्फ एक उपन्यासकार ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन कवि भी थे। उनकी कविताएं, आप कह सकते हैं, किसी शांत नदी की तरह थीं, जो ऊपर से तो चुपचाप बहती हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत गहराई लिए होती हैं। जैसे लगभग जय हिंद से लेकर सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं तक, उनकी कविताएं जिंदगी के उन छोटे छोटे लम्हों को पकड़ती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर उन्हीं में छिपे गहरे मतलब खोज निकालती हैं। मतलब कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, ये उनकी खासियत थी। तो शुक्ल जी के शब्दों का जादू सिर्फ किताबों तक ही नहीं रुका। उनकी कहानियां पन्नों से निकलकर सिनेमा के पर्दे पर भी पहुंची, और वहां भी अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। देखिए, उनका जो उपन्यास था नौकर की कमीज, उस पर 1999 में मशहूर फिल्ममेकर मणि कौल ने एक बहुत ही यादगार फिल्म बनाई। मतलब उन्होंने शुक्ल जी की दुनिया को पर्दे पर जिंदा कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी कहानियों पर बनी डायरेक्टर अमित दत्ता की एक फिल्म को 2009 में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में से एक वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मान मिला। ये इस बात का सबूत था कि उनकी कहानियों का जो शांत और गहरा असर है ना, वो सरहदों के पार भी महसूस किया गया। अब जाहिर है, जब इतना असाधारण काम हो तो उसे सराहा भी जाएगा, और उनके साहित्यिक योगदान को समय समय पर सराहा भी गया। उन्हें जो सम्मान मिले, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, और ये उनके पूरे करियर में फैली हुई है। देखिए, ये यात्रा सम्मानों से भरी रही। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, फिर दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, मतलब हर बड़े सम्मान ने उनके काम को सलाम किया। और फिर साल आया 2023, जब उन्हें मिला पेन/नाबुकोव अवार्ड। इस अवार्ड ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान दी। और फिर, जैसा कि हमने शुरू में बात की, 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो उनके शानदार साहित्यिक सफर का सबसे ऊंचा शिखर था। तो अब सवाल आता है कि विनोद कुमार शुक्ल हमारे लिए विरासत में क्या छोड़कर गए हैं? और इसका जवाब है, उनकी विरासत सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि शब्दों के बीच जो खामोशी है, जो मौन है, उसमें छिपी है। इस एक लाइन में शायद सब कुछ कह दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं
सादगी में गहराई, मौन में अर्थ और सामान्य जीवन में असाधारण सौंदर्य खोजती हैं। मतलब उन्होंने हमें ये सिखाया कि महानता या जिंदगी का फलसफा खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हमारे आसपास ही है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, बस देखने वाली नजर चाहिए। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जो उनके पूरे जीवन और उनके काम का निचोड़ है। क्या सादगी ही सबसे बड़ी कला है? शायद विनोद कुमार शुक्ल का पूरा जीवन ही इसी एक सवाल का जवाब है।